दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने कि पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अभी 10 मई को एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही चौंकाने वाला फैसला आया था शिक्षकों के खिलाफ कि समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा। और उसके बाद फैसला आया कि अब बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होगी वो अस्थायी नहीं बल्कि नियोजित ही होगी। उसके बाद फैसला अभी अभी आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पात्रता परीक्षा में जो है नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। क्या है मामला, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, लिहाजा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से गलत अवधारणा है। यह सीटीटी सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है। आरक्षण का सवाल तो दाखिले के समय उठेगा। याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडे व अन्य के वकील ने 7 जुलाई को हो रही सीटीटी परीक्षा की अधिसूचना का हवाला दिया। उस पर पीठ ने पलटकर पूछा कि परीक्षा की अधिसूचना अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को भी किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं है। पीठ ने पहले तो याचिका खारिज कर दी, लेकिन दोबारा आग्रह पर 16 मई को सुनवाई के लिए तैयार हो गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वह गरीब तबके से आते हैं और सीटेट 2019 में अभ्यर्थी हैं। याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई ने 23 जनवरी 2019 को सीटेट 2019 के लिए एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तय आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। इसीलिए जैसे उस विज्ञापन में दूसरे आरक्षित वर्गों एससी, एसटी और ओबीसी को लाभ देने की बात कही गई है, वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। सीबीएसई द्वारा जारी अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी है कि इसमें संविधान के 103वें संशोधन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रदत्त 10% आरक्षण को शामिल नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, यह है पूरा मामला। आपको बता दूं कि इससे पहले केंद्र सरकार ने एक बिल पास कर स्वर्ण को यानी उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने की कानून पास किया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पात्रता परीक्षा से टेट में आरक्षण को समाप्त किया है। किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये पूरा मामला है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।